नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका गुण भी हो चुका है और उसका अंतर भी लिखा गया था। उसके बाद आगे हेडिंग दिया गया है विषमदैशी गुण। हम लोग गुण में पढ़े थे विषमदैशी गुण को, लेकिन एक बार फिर से अलग हेडिंग दे करके हम लिखवा दे रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि विषमदैशी गुण तथा समदैशी गुण को परिभाषित करे, तो अलग से यदि पूछ दे तो उसके लिए हम अलग से आपको लिखवा दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हेडिंग दीजिएगा सबसे पहले विषमदैशी गुण, विषमदैशी गुण हेडिंग दीजिएगा। तो ऐसा आपको बतलाया गया था कि विषमदैशी गुण जो है ना, वह क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है, वह क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। विषमदैशी गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। और विषमदैशी गुण में होता क्या है, तो जब क्रिस्टलीय ठोस के, या कह सकते हैं किसी ठोस के, हम लोग किसी ठोस के भी बात कहेंगे तो भी बात किसकी होगी, क्रिस्टलीय ठोस के। क्यों? क्योंकि विषमदैशी गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस में ही पाया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के विभिन्न सतहों पर अपवर्तनांक, विद्युतीय चालकता, ऊष्मीय चालकता, इस सब के मान जो है भिन्न भिन्न सतहों पर भिन्न भिन्न होगा, मतलब अलग अलग सतहों पर अलग अलग होगा, तो ठोस के ऐसे गुण को हम लोग कहेंगे विषमदैशी गुण, है ना। और यह पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस में। तो लिखा जाए परिभाषा इसका, लिखिएगा, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के भिन्न भिन्न सतहों पर ऊष्मीय चालकता, कमा दीजिएगा, विद्युत चालकता, कमा दीजिएगा, अपवर्तनांक आदि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है, तो ठोस के इस गुण को विषमदैशिक गुण कहते हैं। विषमदैशिक गुण कहते हैं। यह गुण क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। यह गुण क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा। तो ये विषमदैशी गुण हो गया। अब आगे हेडिंग दीजिएगा समदैशी गुण। अगला हेडिंग समदैशी गुण। तो हेडिंग दिया जाए समदैशी गुण, और समझिएगा समदैशी गुण के बारे में। समदैशी गुण क्या है, तो यह जो है विषमदैशी का बिल्कुल अपोजिट है। विषमदैशी के बारे में हम लोग पढ़े कि यह क्रिस्टलीय में पाया जाता है, तो समदैशिक अक्रिस्टलीय में पाया जाता है। समदैशिक जो है अक्रिस्टलीय में पाया जाता है। तो और इसमें होता क्या है कि सभी सतहों पर, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस के सभी सतहों पर, अक्रिस्टलीय ठोस के
सभी सतहों पर जो भौतिक गुण होता है पदार्थ का, चाहे वह विद्युतीय प्रसार हो या विद्युतीय चालकता कहा जाए या उष्मीय चालकता कहा जाए या अपवर्तनांक कहा जाए इत्यादि, और भी बहुत सारे भौतिक गुण जो हैं वे सभी सतहों पर यदि एक समान होता है तो वैसे गुण को कहा जाता है क्या? समदैशी गुण। तो लिखिएगा इसके बारे में, लिखिएगा जब अक्रिस्टलीय ठोस के जब अक्रिस्टलीय ठोस के जब अक्रिस्टलीय ठोस के सभी सतहों पर जब अक्रिस्टलीय ठोस के सभी सतहों पर उष्मीय चालकता कमा दीजिएगा विद्युत चालकता कमा दीजिएगा अपवर्तनांक आदि भौतिक गुण एक समान होता है कमा दीजिएगा उसे समदैशिक गुण कहते हैं। उसे समदैशिक गुण कहते हैं। यह गुण अक्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। यह गुण अक्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा, समझिएगा इसको। देखिए फिगर बना के भी हम आपको समझाए थे। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग बात करें विषमदैशिक गुण, ये जो है यहाँ पे इस फोटो में दर्शा रहे हैं, ये जो है पाया जाता है किस में? ये जो है पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है विषमदैशिक गुण। क्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, मतलब अणु परमाणु जो आयन होते हैं, वे नियमित रूप से त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं। नियमित रूप से मतलब यहाँ पे यदि सोडियम है प्लस तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस, यहाँ पे सोडियम प्लस तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस, फिर यहाँ पे क्लोरीन माइनस तो यहाँ पे सोडियम प्लस, यहाँ पे क्लोरीन माइनस तो यहाँ पे सोडियम प्लस। मतलब इस तरह से नियमित रूप से ये जो है ना, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये क्रिस्टलीय हो गया। क्रिस्टलीय के संरचना हमने बनाया समझने के लिए एक बार, और यहाँ पे बना रहे हैं अक्रिस्टलीय। अब समझिएगा अक्रिस्टलीय में होता क्या है कि अक्रिस्टलीय का परिभाषा ये था कि अवयवी कण जो है ना वे अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। मतलब यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे हो गया B, यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे हो गया B, तो अब की बार यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा A। मतलब इस तरह से ये जो है ना इसमें बिल्कुल यहाँ पे A इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा B, इस तरह से। तो होता ये है कि जब हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि प्रकाश की किरण रे मतलब होता है किरण, यहाँ से यदि किरण को प्रवाहित करेंगे हम लोग तो बिना अवयवी कण को टच किए हुए बाहर निकल जाएगा। यहाँ से भी करेंगे तो बिना अवयवी कण को टच किए हुए बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ से करते हैं तो अवयवी कणों को पार करते हुए निकल रहा है। यहाँ से करते हैं अवयवी कणों को पार करते हुए निकल रहा है। तो यहाँ पे जो किरणें के निकलने का जो प्रक्रिया है वो दो तरीका का हो गया। एक ये कि अवयवी कणों को बिना टच किए हुए निकल रहा है, तो उसका प्रसार जो है, उसका प्रवाह जो है अलग होगा। और जो अवयवी कणों से होकर के गुजरता है उसका प्रवाह क्या होगा?
अलग होगा। तो यहाँ पे अलग अलग सतह पर चालकता का मान अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे चालकता का मान अलग हो जाएगा क्योंकि यह डायरेक्ट निकल रहा है बिना किसी को पार किए हुए, बिना किसी को टच किए हुए। और यहाँ से जब जा रहा है तो आयनों से हो करके गुजर रहा है, तो यहाँ पे प्रवाह का दर जो है, स्पीड जो है उसका कुछ अलग हो जाएगा। जबकि इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से करेंगे तो अवयवी कणों को पार करके जा रहा है, यहाँ से भी आप देखेंगे तो भी अवयवी कणों को पार करके ही जा रहा है। कहीं से भी यहाँ पे देखिए अवयवी कणों को पार करके ही जा रहा है। तो हर तरफ से आप यदि किरण को प्रवाहित कर रहे हैं, चाहे किरण कह लीजिए चाहे विद्युत धारा कहिए, यदि किसी को भी प्रवाहित करते हैं इसमें, तो हर जगह से वह जो है अवयवी कणों को पार करके ही निकलता है। और इसीलिए सब किरण जो है एक जैसा व्यवहार करता है, सब किरण का जो प्रसार होगा एक तरह का होगा। और इसमें कुछ ऐसे किरण हो जाते हैं जो कि अवयवी कणों को बिना छुए हुए निकलते हैं, बिना टच किए हुए निकलते हैं, और कुछ जो है अवयवी कणों को पार करके निकलते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के हो जाती हैं, यानी कि अलग अलग सतहों पर, यहाँ पे कुछ अलग था और यहाँ पे कुछ अलग हो गया प्रवाह। तो अलग अलग सतहों पर वही बात लिखा गया कि भौतिक गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और इसी को कहा जाता है क्या, विषमदैशिक गुण। और यह पाया जाता है किस में, तो क्रिस्टलीय में। और इसको बोला जाता है कि हर सतह पर कहीं से भी आप गुजारिएगा ना तो वो अवयवी कणों से होकर के ही गुजरेगा, यानी कि हर सतह पे एक जैसा काम करेगा। और इसको बोला जाता है समदैशिक गुण। और यह पाया जाता है किस में, अक्रिस्टलीय ठोस में। तो आपको समझ में आया होगा विषमदैशिक गुण क्या है और समदैशिक गुण क्या है। देखिएगा अब आगे हेडिंग दिया गया है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के प्रकार। मतलब क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे कितने तरह के होते हैं, इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा आप क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के प्रकार। हम आपको ये बता दें क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। अभी हम बोर्ड पे एक ही लिखे हैं, हम लोग बारी बारी से चारों को पढ़ेंगे। तो एक लिखे हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बारे में पहले सारे बातें हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग दूसरका पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरका पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग बारी बारी से चारों प्रकार को पढ़ेंगे। इसके 4 प्रकार होते हैं, तो चारों प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बारी बारी से। तो आप हेडिंग दीजिएगा सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, और उस क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में सबसे पहले का हेडिंग आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। इंग्लिश में आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड आप हेडिंग दीजिएगा। और समझिएगा आयनिक ठोस नाम से ही पता चलता है ना, नाम से ही पता चलता है कि इनके अवयवी कण जो होंगे वे आयन के रूप में होंगे। हेडिंग देने के बाद अब आप समझिएगा, उसके बाद लिखवाएंगे, लिखिएगा। हेडिंग दिया गया है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस के नाम से ही पता चलता है कि इसके अवयवी जो कण होंगे, इसके जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण का मतलब आप समझते हैं कि जिन कणों के द्वारा ठोस का निर्माण हुआ है उसी कणों को कहेंगे हम लोग क्या, अवयवी कण। तो आयनिक ठोस के नाम से ये बात पता चलता है कि इनमें जो अवयवी कण होंगे वे आयन के रूप में होंगे। और आयन 2 तरह का होता है, एक धनायन और दूसर का होता है ऋणायन। दूसर का होता है ऋणायन। धनायन मतलब हो जाता है पॉजिटिव मतलब प्लस आवेश, और ऋणायन मतलब हो जाता है निगेटिव मतलब माइनस आवेश। यानी कहने का मतलब ये है कि आयनिक ठोस के अवयवी कण जो होंगे वे धनायन और ऋणायन के रूप में होंगे, है ना। आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होंगे वे धनायन और ऋणायन के रूप में होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि धनायन और ऋणायन जो है आपस में जिस बंधन का निर्माण करते हैं उस बंधन को हम लोग बोलते हैं, क्या, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन बोलते हैं। ऐसा हम लोग क्लास 11th में यानी कि फर्स्ट ईयर में हम लोग ये बात पढ़े थे कि जब धनायन और ऋणायन, धनायन मतलब हम लोग कह सकते हैं धातु, ऋणायन मतलब कह सकते हैं क्या, अधातु, है ना। तो जब धातु अधातु मिल करके बंधन बनाता है तो उस बंधन को बोला जाता है आयनिक बंधन। तो यहाँ पे आयनिक ठोस नाम दिया गया है, इसका मतलब कि इनके अवयवी कण जो होंगे वे अवयवी कण आयन के रूप में होंगे। और आयन जो है 2 तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन का मतलब होता है पॉजिटिव मतलब प्लस आवेश वाला, और ऋणायन मतलब निगेटिव माइनस आवेश वाला।
और हमको ये बात पता है कि धनायन मतलब एक तरह से कहा जाए तो धातु धनायन होते हैं और अधातु क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। और धातु और अधातु के बीच में जो बंधन बनता है उस बंधन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। यानी कि हम लोग साफ साफ शब्दों में ये बात कह सकते हैं कि आयनिक ठोस जो है धनायन तथा ऋणायन से मिल करके बना होता है। आयनिक ठोस जो है वह किन से, धनायन और ऋणायन से मिलकर के बना होता है। और इनके ये जो आयन है, धनायन और ऋणायन है, ये आपस में आयनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। और जब ये आयनिक ठोस जो है इनका गलनांक जो है उच्च होता है, ताप इनका उच्च होता है, कठोर होते हैं ये, लेकिन भंगुर होते हैं, है ना। ये जो है ठोस के अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पे, ये जो है ठोस के अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनका जलीय विलयन जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है ना। ये ठोस के अवस्था में, जब ये ठोस के अवस्था में होंगे ना, ठोस अवस्था में, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, समझिए, ठोस अवस्था में ये जो है विद्युत के ये हो जाते हैं कुचालक, लेकिन ये जलीय विलयन के अवस्था में ये जो होते हैं विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, आपको समझ में आया होगा कि आयनिक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वे धनायन और ऋणायन होते हैं, और ये अवयवी कण आपस में आयनिक बंधनों द्वारा जुड़े होते हैं। यह ठोस जो होता है, आयनिक ठोस जो होता है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन जलीय विलयन के अवस्था में यानी कि घोल के अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाता है। यह कठोर होता है लेकिन भंगुर होता है। भंगुर का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये 10th क्लास में आपको शब्द मिला होगा। भंगुर का मतलब ये होता है कि जब उसको चोट दिया जाए तो वह बिखर जाए, टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। जैसे आपको पता होगा कि यदि लोहे को गर्म करके लोहे को पीटा जाए तो लोहा बिखरता नहीं, उसका पतला चदरा बन सकता है। काफी पीटने के बाद उसका पतला चदरा बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको यदि पीटा जाए तो उनका चदरा नहीं बनेगा, वो टूट के बिखर जाएंगे। तो यही बात है आयनिक ठोसों के साथ, कठोर होते हैं मगर ये जो है भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब इनको पीटने पर ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। और ये बात आपको समझ में आ गई। तो यही है आयनिक ठोस। तो लिखिएगा आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक ठोस से हेडिंग देने के बाद लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिएगा इनके अवयवी कण धनायन तथा ऋणायन, इनके अवयवी कण धनायन तथा ऋणायन, इनके अवयवी कण धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और आगे इसी में लिखिएगा ये आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा ये ठोस कठोर किंतु भंगुर
किंतु भंगूर तथा उच्च गलनांक एवं उच्च ताप वाले प्रकृति के होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा ये विद्युत के कुचालक तथा इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। खड़ी पाई दीजिएगा, समझिएगा। देखिए, जलीय विलयन विद्युत का सुचालक मतलब ये ठोस जो है ना, वैसे ठोस अवस्था में रहेंगे तब विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन जैसे ही इसको जल में घोल दिया जाए तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, ऐसा बोला गया इसमें। तो अब इसके बाद आप जैसे में लिखिएगा, जैसे यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे जैसे में लिखिएगा आप NaCl कामा दीजिएगा HCl, NaCl, उसके बाद कामा दीजिएगा HCl, MgO, फिर कामा दीजिएगा MgO, कामा दीजिएगा ZnS, NaNO3 इत्यादि। ये लिखिएगा जैसे में, इसको जैसे में लिखा जाए। जैसे में लिखे हैं, सबसे पहले लिखे हैं NaCl, इसके बाद लिखे हैं क्या HCl, इसके बाद लिखा गया है MgO, इसके बाद ZnS, इसके बाद NaNO3। तो इसको जैसे में लिख लीजिएगा, है ना। इसके बाद आप हेडिंग दीजिएगा नंबर 2, और 2 नंबर में हेडिंग दीजिएगा सहसंयोजक। 2 नंबर में हेडिंग यहाँ पे हम दे रहे हैं, आप भी हेडिंग दीजिए सहसंयोजक, या इसी को बोलते हैं नेटवर्क ठोस। तो 2 नंबर में हेडिंग दीजिएगा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस हेडिंग दीजिए और समझिए अब इसको। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होता है? तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के मतलब कि नाम से ही पता चलता है कि इनमें जो अवयवी कण होंगे वे सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। नामे से पता चल रहा होगा ये कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इसका मतलब क्या कि इनके जो अवयवी कण है सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े हुए होंगे। और सहसंयोजक बंधन द्वारा कौन जुड़े होते हैं, ये बात आपको पता होगा कि सहसंयोजक बंधन द्वारा केवल अधातु और प्लस अधातु और अधातु यदि आपस में बंधन बनाते हैं तो वैसे बंधनों को कहा जाता है क्या? सहसंयोजक बंधन। अधातु और अधातु मिलकर के जब किसी बंधन का निर्माण करते हैं
तो वैसे बंधनों को कहा जाता है सहसंयोजक बंधन। यानी कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस दोनों एक ही बात है। ये जो है इसमें केवल अधातु अधातु मिल करके ही बंधन बनाए होते हैं, यानी कि इनमें अवयवी कण जो होते हैं वे अधात्विक परमाणु होते हैं। इनमें नेटवर्क ठोस में यानी कि सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण जो है अधात्विक परमाणु होंगे और वे अवयवी कण जो है आपस में सहसंयोजक बंधन द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे और बहुत सारे अधातु एक साथ जुड़ सकते हैं और इसलिए इनको विशाल अणु भी कहा जाता है। इसलिए इस ठोस को हम लोग विशाल अणु भी, विशाल मतलब होता है बड़ा, तो इसलिए इस ठोस को हम लोग विशाल अणु भी कह सकते हैं। और इनके एक परमाणु जो है वह दूसरे परमाणु से मतलब आपस में बंधन बनाए हुए होता है, वह दूसरा जो है अपना बगल वाला तीसरा से बंधन बनाए हुए होता है। इस तरह से बहुत सारे मतलब परमाणु जो है आपस में, आधारिक परमाणु जो है आपस में जुड़ करके एक बड़ा नेटवर्क का निर्माण करते हैं, एक बड़ा मतलब अणु का निर्माण करते हैं और इसलिए इसको सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहा गया है। और यह जो होता है मुलायम होता है, कठोर भी होता है और विद्युत रोधी होता है, मतलब विद्युत के कुचालक होता है। विद्युत रोधी होता है मतलब विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन इनका गलनांक जो है वह उच्च होता है ना। इनका गलनांक जो है उच्च होता है या विद्युत के कुचालक होता है। लेकिन सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस में एक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के नाम आप सुने होंगे। तो एक ये है ग्रेफाइट, ये भी आता है किसके अंतर्गत, सहसंयोजक ठोस यानी कि नेटवर्क ठोस के अंतर्गत। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन से बना हुआ है। कार्बन क्या प्रूफ है ना, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का प्रूफ है और कार्बन क्या है, अधातु है, यानी कि दोनों जो है कार्बन से बने हुए हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो होते हैं कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक ग्रेफाइट है यह भी सहसंयोजक यानी कि नेटवर्क ठोस है, लेकिन यह विद्युत के सुचालक होता है। जैसे आप अधातु के बारे में जानते हैं कि अधातु जो है विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन अधातु में ही ये ग्रेफाइट आता है जो कि विद्युत के सुचालक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस जो है अधातुओं से मिलकर के बना होता है। और आपको ये बात पता होगा कि अधातु जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये जो बने हैं सहसंयोजक ठोस, ये भी विद्युत के कुचालक होने चाहिए, होते भी हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक हो जाता है। तो लिखिएगा, इसके बारे में बोल रहे हैं, लिखिएगा इसके बारे में, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद इसके बारे में जो भी बात आप समझे बस उसी बात को लिखना है। लिखिएगा, इन ठोसों में सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें विशाल अणु भी कहते हैं। इसलिए इन्हें विशाल अणु भी कहते हैं। इसलिए इन्हें विशाल अणु भी कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा, इन ठोसों में अवयवी कण, अधात्विक
अधात्विक परमाणु होते हैं। अधात्विक परमाणु होते हैं जो संपूर्ण क्रिस्टल में समीपवर्ती बोर्ड पे लिखे हैं समीपवर्ती परमाणुओं के सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा ये मुलायम कामा दीजिएगा कठोर तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इनमें ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में एक लाइन और लिखिएगा इसका गलनांक ऊंच होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और जैसे में लिखिएगा हीरा कामा दीजिएगा ग्रेफाइट कामा दीजिएगा सिलिकॉन कार्बाइड फॉर्मूला हो जाता है SiC सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि। तो ये जो था सहसंयोजक ठोस था। आपको पता है कि सबका धातु से ही बना है, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक हो जाता है। बाकी सब जो होते हैं ना सहसंयोजक ठोस यानी कि नेटवर्क ठोस सब विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक इनका उच्च होता है और ये सब के सब अधात्विक परमाणु से ही मिलकर के बने होते हैं, ऐसा लिखा गया। तो ये दोनों समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।